और हमारा प्रयास रहता है इस खजूरी में कि एक ऐसे लीडर को बुलाया जाए जिसकी बातें सुनकर आप लोग आगे बढ़े, लेकिन आप लोग हिलने को तैयार नहीं। हाँ जी, टाइमिंग कितना है भाई? 11 बजे। और कितने लोग आए? अपने आप से पूछे कि मैं क्या 11 बजे आया? अपने आप से पूछिए। अगर समय ज्यादा लेंगे तो ज्यादा इनसे कुछ मिलेगा सीखने को। अब आ रहे हैं आप 12:30 बजे और 1 बजे मीटिंग खत्म करनी है, तो गुरुजी से कितना सीखोगे जी? अगर आ गए होते आप लोग 10:30 बजे तो 11 बजे प्रोग्राम चालू कर दिया था और गुरुजी से आप 2 घंटे सीख रहे थे, तो 2 घंटे के बाद आधे घंटे तो आपको सिखाई नहीं जा सकते ना। तो अगली बार टाइम के प्रिंसिपल। अगर बाहर की दुनिया में लोग अटके बटके सटके हैं, क्या आरसीएम में भी ऐसे ही होगा क्या? आरसीएम की रचना किसने की? तो पुरुष भी नहीं किया होगा। हाँ जी, पुरुष भी नहीं किए हुए और आप टाई साइड लगा करके हम लोग फिट हो गए। तो दुनिया से अलग हटके काम करना। क्या करना जी? दुनिया से अलग हटके काम करना। तो जिस तरह से लोगों के नेता चुना और किसी हमारे गुरुदेव जी ने हमें कहा कि सामान खाने से पैसा आएगा, दुकान बनाने से पैसा आएगा, विश्वास किया, भरोसा किया और उनकी बात मानकर इस अभियान में जुड़ गया और जुड़ के इसमें टिका रहा है जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस सिस्टम को ज्वाइन किया और टिके नहीं रहे, तो आज पता नहीं इनको क्यों तो कहते हैं आरसीएम बंद हो गई। कल एक साथी हमारे से आरसीएम आदमी है क्या? मतलब वो जुड़े हमारे साथ थे लेकिन वो टिके हुए नहीं है। तो इस सिस्टम में आने बाद आपको टिक जाना है। हाँ जी, टिक जाना है। टिकेंगे? तो जब टिकेंगे पूरी कायनात आपकी होगी। और मुझे इस सिस्टम में लाने वाला मैं चाहूंगा एक बार हमारे ग्रेट भाई एसके तिवारी जी के एक बार जोरदार ताली जिन्होंने मुझे और जिन गुरुओं की मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, योगेश शर्मा जी, मनोज कुमार शुक्ला जी और मोहम्मद जलालुद्दीन जी ने एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने सिस्टम को सीखा। और आज सौभाग्यशाली मैं हूं कि आज मानसिंह जी मेरे को एक आवाज पर उन्होंने अपना टाइम दिया, तो मैं उनका बात और शुक्रगुजार करना चाहता हूं और आप लोगों की तरफ से जोरदार तालियां देना चाहता हूं कि आगे कभी भी मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। हमारी मीटिंग जो होती है आपको सुनते ही, तो मैं अपने बिल्कुल नियरेस्ट अपलाइन को चंद बातें आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं योगेश शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियां। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम लोग की करते ठीक है जी। जेके जैन साहब, इन सभी अपलाइनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर नए लोग कितने हैं जो आज पहली दफे आए? इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये बिजनेस है क्या, इसमें करना क्या होता है, कैसे ये चलता है। देखिए, आज के डेट में हर व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। वैसे नो, मेरा मानना ऐसा है, यदि हमें एक दिन की खुशी चाहिए, यदि हमें एक दिन की खुशी चाहिए तो दुकान लगा लो किसी भी चीज की, सामान बिकेगा, पैसा आएगा, उस व्यक्ति का वो दिन एक दिन आराम से अच्छे से निकल जाता है। यस या नो? अगर हमें एक महीने की खुशी चाहिए तो नौकरी कर लो, क्योंकि नौकरी वालों को तो महीने में मिलती है। यस या नो? तो उस व्यक्ति का ले देके जैसे तैसे महीना
निकल जाता है। और अगर हमें 6 महीने या उससे ज्यादा की खुशी चाहिए तो गांव में जाकर गन्ने की फसल लगा लो। हेलो, जैसे नो, क्योंकि गन्ने की फसल वही एक बार जाती है और काफी 5 बार जाती है, 5 बार जाती है, तो उस व्यक्ति का 6 महीने आराम से निकलती है। और अगर किसी व्यक्ति को 5 साल या 5 साल से ज्यादा की खुशी चाहिए तो उस व्यक्ति को एक बाग लगा लो। हेलो, क्या लगा लो? लेकिन वो बाग 5 साल तक आपको कुछ देने वाला नहीं है। उसकी हमें कुछ सिंचाई करनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हमने उस बाग को अच्छे से सींच लिया, अच्छे से समय समय पर खाद पानी दे दिया, तो वो बाग आपको नहीं, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को पालने का जिम्मा उठा सकता है। हाँ जी, उसी तरीके से ये आरसीएम, जैसे उस बाग को 5 साल तक पालना पड़ता है, उसी तरीके से इस आरसीएम को भी अगले 5 साल तक जो व्यक्ति पालेगा उस व्यक्ति के आने वाली पीढ़ियों को पालने की जिम्मेदारी ये आरसीएम लेता है। लेकिन पालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ 5 साल के बीच में आपको पैसा नहीं आएगा, उस 5 साल के बीच में भी आपको पैसा आएगा, लेकिन उस 5 साल के बाद जो यहाँ से आपको मिलने वाला है उसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, वही सब कुछ करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, खर्चा और चर्चा। भाई हम पहले भी किसी दुकान पे जाते थे, सामान लेते थे, सामान अच्छा लगता था, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताते थे कि हम उस दुकान से सामान लाए हैं। हमारी बात सुन के वो व्यक्ति भी उस दुकान से सामान परचेज करता था। क्या आज तक आपको 1 रुपया भी आया? वही काम यदि आप यहाँ पर टिककर करते हो, लगातार 5 साल करते हो, तो आपको बहुत कुछ आ सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन आरसीएम ही क्यों? आरसीएम ही क्यों? क्योंकि आज तक मैंने कोई कंपनी आज तक ऐसी नहीं देखी कि जो कंपनी ये नमक की थैली कितने की थी? 17 रुपए। 17 रुपए की नमक आरसीएम में है, और 17 रुपए की नमक आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि 17 रुपए किलो का नमक लाके ले आए और उसमें में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये ताकत ओनली एंड ओनली आरसीएम है। आरसीएम पिछले राउंड में करा, अच्छा करा, और अभी सिर्फ मैं अभी इस बिजनेस को दोबारा से सीख रहा हूं। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि 1 महीने इस सिस्टम से बाहर नहीं, इसलिए हो सकता है कि कुछ भूल गए हो। मैं 10 साल सिस्टम से बाहर था, मैं तो पता नहीं क्या क्या भूल चुका हूं, लेकिन दोबारा इस सिस्टम में आया हूं और पिछले महीने से बीड़ा उठाया आरसीएम को करने का। पिछले महीने से 2 ज्वाइनिंग कराई थी और इस महीने टारगेट उठाया है 30 ज्वाइनिंग कराने का। आज की डेट तक 12 ज्वाइनिंग करा चुका हूं। है कि डेली एक व्यक्ति को इस सिस्टम में लाना है, तभी रात का खाना खाना है। टारगेट ना लॉयल्टी का है ना टेक्निकल का है, टारगेट सिर्फ इतना है कि 1000 लोगों की टीम बनानी है, और टीम भी ऐसी बनानी है कि जो पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और वापिस माइक रामबन गिरी जी को सौंपूंगा। धन्यवाद। हाँ जी, कुछ कमी है क्या? एक बार जोर